आपको सारे वन लाइनर एमसीक्यू दे दिए थे, यहाँ से यहाँ तक दे दिए थे। लगभग कहाँ तक दिए थे, तो मैंने यहाँ तक दिए थे, ये 48 तक दे दिए हैं। आज स्टार्ट करेंगे 1 से, राजस्थान के पर्यटन स्थल पार्ट 2। उसके बाद हमारा जो राजस्थान का जो दूसरा टॉपिक, लास्ट टॉपिक है राजस्थान की, राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की, जो है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, उसके हम नेक्स्ट में करेंगे। अभी 42 एमसीक्यू पूरे फास्ट करने की कोशिश करती हूँ मैं। स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो करंट अफेयर का जो प्रश्न है ना, राजस्थान में वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई और इसके अध्यक्ष कौन है और इनके सदस्य कौन से होंगे, ये पूरा बताऊंगी और इसका उद्देश्य क्या है ना। तो ये आप वीडियो के स्किप ना करना, पूरा देखना, यहाँ से आपको पूरी उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो अल्बर्ट हॉल की नींव प्रिंस ऑफ वेल्स ने कब रखी थी? 1876 में। अल्बर्ट हॉल जयपुर के डिजाइन करता थे स्टीवन जैकब थे। कौन थे? स्टीवन जैकब। ईसरलाड सरगासुली का निर्माण 1749 में किस जयपुर शासक ने करवाया था? ईश्वरी सिंह ने। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में कितने युद्ध हुए थे? राजमहल का युद्ध बताया था मैंने, और 2-4 युद्ध बताए थे, वो आप देख लेना। मैं नेक्स्ट में पहली ही यूनिट है जो 10th क्लास की यूनिट से हैं। श्री गोविंद देव जी के मंदिर में सवाई जय सिंह ने कहाँ से प्रतिमा लाकर स्थापित की थी? तो वृंदावन से लाई थी इन्होंने। गोविंद देव जी के मंदिर जो सवाई जय सिंह ने लाई थी। गोल्डन फोर्ट ऑफ पहाड़ी पर स्थित है त्रिकुट पहाड़ी। कौन सी है? त्रिकुट पहाड़ी। जैसलमेर में 5 मंजिला पटुआ की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? गुमान चंद ने करवाया था। ये मैंने शॉर्ट वीडियो भी एक बनाई थी। हिंगलाज माता के पुनर्जन्म मानव मानी जाने वाली तनोट माता मंदिर का निर्माण जैसलमेर में किसने करवाया था? नरेश तनुराव ने करवाया था। किसने कराया था? नरेश कह दो या राजा तनुराव ने करवाया था। जालोर में सुंदा माता मंदिर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 1220 मीटर की ऊंचाई पर है। मलिक शाह की मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने बगदाद के सुल्तान मलिक शाह के सम्मान में करवाया था, वो है जालोर में है। और ये कई बार एग्जाम में प्रश्न ये तो आ चुका है। गागरून किले का निर्माण 12वीं सदी में किसने करवाया था? बीजल देव ने करवाया था। 12वीं सदी में गागरून किले का जो निर्माण। आज इसकी सारी पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी। शाम तक आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 10th क्लास और 9th क्लास वन लाइनर एमसीक्यू जो राजस्थान अध्ययन या आरबीएससी की, यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक के अनुसार हैं। सूफी संत मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में है? गागरोन दुर्ग में है। भवानी नाट्यशाला का निर्माण 1921 में किस जिले में किया गया? तो भवानी नाट्यशाला है ना, वो झालावाड़ में। झालरापाटन में भगवान शिव को समर्पित सूर्य मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो ये सूर्य मंदिर है ना, ये झालरापाटन में है, जो झालावाड़ में 10वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। भगवान शिव को ये समर्पित है। बौद्ध धर्म से संबंधित कौलवी गुफाएं कहाँ है? झालावाड़ में। वेरी इंपॉर्टेंट है, कौलवी गुफाएं कहाँ पर है? झालावाड़ में। खेतड़ी का महल निर्माण झुंझुनू के किस वर्ष में हुआ था? 1770 में हुआ था। नाथ संप्रदाय का केंद्र श्रीनाथ जी आश्रम कहाँ पर है? लक्ष्मणगढ़। नाथ संप्रदाय का जो केंद्र है। उसके बाद हमें ये सूफी संत कमरुद्दीन शाह की दरगाह किस जिले में है? कमरुद्दीन शाह की दरगाह झुंझुनू में। द्वारकाधीश मंदिर, सिंगानिया हवेली, नंदीम प्रीस कल्चर सेंटर, फतेहचंद्र की हवेली कहाँ पर है? फतेहपुर में। सीकर के फतेहपुर शहर में फतेहपुर किला, देखो सीकर के फतेहपुर शहर कहाँ है? 1508। फतेहपुर किला 1516 का निर्माण किसने करवाया था? नवाब फतेह मोहम्मद ने करवाया था। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा का निर्माण सरदार सिंह ने 19वीं शताब्दी में किसकी स्मृति में करवाया था? जसवंत सिंह द्वितीय के याद में करवाया था। और ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि जसवंत थड़ा कहाँ है, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। मंडोर जोधपुर शहर के किस दिशा में स्थित है? उत्तर में। मंडोर प्राचीन नाम मांडवपुर था। प्राचीन राठौड़ों की राजधानी थी। राव जो सिंह थे ना, राव सिंह थे। राठौड़ों में कौन आए थे? राव हरिश्चंद्र, तो यहाँ पर थे इन्होंने। और जोधपुर के शासकों की क्षत्रिय स्मारक भी मंडोर में ही है। और एक मीनार है, ऐसा कुछ नाम है, वो भी यही है। माचिया सफारी पार्क, बालसमंद झील, जसवंत थड़ा दर्शनीय स्थल किस जिले में है? जोधपुर में सभी। और ये मंडोर वेरी इंपॉर्टेंट है, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी भी रहा है। और राठौड़ों को ये दान में मिला था, रावचूड़ा को, मंडोर। कछुआ महादेव मंदिर किस जिले में है? कोटा में। कोटा महाराव दुर्जन साल सिंह की पत्नी, जिन्होंने कोटा में किशोर सागर जग मंदिर का निर्माण, ये कोटा में जग मंदिर का निर्माण 1743-45 के मध्य करवाया गया था। ब्रज कंवर ने करवाया था। किसने करवाया था? ब्रज कंवर ने। कोटा के महाराव दुर्जन साल की पत्नी थी, जिन्होंने कोटा में किशोर सागर और जग मंदिर का निर्माण करवाया था। और जग मंदिर का निर्माण करवाया। अबेड़ा महल पार्क तालाब किस जिले में है? तो ये भी कोटा में, ये भी एग्जाम में आ चुका है। और ये कोटा में है। दुर्जन साल का जो जग मंदिर है, एक जग मंदिर है, वो उदयपुर में है ना। करण सिंह ने नींव रखी थी, जगत सिंह ने उसको पूरा करवाया था, वो है जग निवास महल या जग मंदिर कह सको। और संत आचार्य श्री तुलसीदास का संबंध कहाँ से है? लाडनू नागौर से है। नागौर में कच्ची घोड़ी नृत्य भी होता है। बड़े पीर साहब की दरगाह कहाँ है? नागौर में है। और किस दरगाह में हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी द्वारा सुनहरी स्याही में लिखा हुआ कुरान शरीफ है? तो बड़े पीर साहब की दरगाह में है। और भगवान आदिनाथ को समर्पित रणकपुर के जैन मंदिर किस शताब्दी बने थे? 15वीं शताब्दी में।
जवाई नदी पर निर्मित बांध का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर के उम्मेद सिंह ने बनवाया था, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। जवाई बांध है ना, मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन है? जवाई बांध है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर में। ये भी प्रश्न आ चुका है। 1902 में महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनाए गए लालगढ़ पैलेस के वास्तुकार कौन थे? स्वीटन जैकब थे। स्वीटन जैकब ने, जो राजस्थान में अभी मैंने बताया जयपुर में, किसका निर्माण करवाया था? अल्बर्ट हॉल के भी ये वास्तुकार थे, स्वीटन जैकब। कतरियासर राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र लालगढ़ पैलेस दर्शनीय स्थल किस जिले में है? बीकानेर में है। 19वीं शताब्दी में कुंभा द्वारा बनाए गए कुंभलगढ़ दुर्ग किले का नवीनीकरण किस शासक ने किया? फतेह सिंह ने किया। राजस्थान की झील जैसे विश्व युद्ध के दौरान 6 वर्षों तक इंपीरियल एवरेज द्वारा समुद्री विमान एयर के रूप में उपयोग लिया गया था, होती राजसमंद झील। कौन सी है? विश्व युद्ध के दौरान 6 वर्षों तक। कहाँ है? तो महाराणा प्रताप घोड़े के चेतक, जिनका घोड़ा था ना चेतक, उनकी समाधि है बलीचा में। कहाँ है? बलीचा में। और किस झील में महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ अंश प्रवाहित किया गया? जहाँ गांधी घाट का निर्माण है किया गया, वो है नक्की झील, जो माउंट आबू में है ना। और सुनहरी कोटी और गोल्डन मैंसन यानी टोक में ऐतिहासिक स्मारक कब घोषित किया गया? 7 मार्च 1996 को। 1954 में बाबा फतेह द्वारा बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा का निर्माण कहाँ करवाया गया? जहाँ अमावस्या को मेला लगता है, तो बुड्ढा जोहड़ गंगानगर में है। नेहरू गार्डन किस झील के किनारे स्थित है? फतेह सागर। यह झील जहाँ वेधशाला स्थित है, उसकी नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी, यह फतेह सागर। अब मैं आपको बताती हूँ करंट अफेयर्स का प्रश्न है। राजस्थान वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का गठन 15 अप्रैल 2025 को हुआ था और इसका उद्देश्य है वेदों में निहित ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना। और बोर्ड के अध्यक्ष गणेशी लाल माथुर। बोर्ड के सदस्य 22 सदस्य होते हैं इसके, जिनमें से गैर सरकारी सदस्य है 10 और 12 सरकारी सदस्य पदेन सदस्य होंगे। गैर सरकारी सदस्य है ना, उनमें से 7 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, जहाँ अध्यक्ष सहित होगा। और पहले ये नोट बता दूं मैं आपको, राजस्थान में वैदिक शिक्षा हेतु पहली बार इस तरह का कोई बोर्ड का गठन किया गया है 15 अप्रैल 2025 को। तो आपको याद रखना है राजस्थान वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का गठन। अब ये वीडियो हो गया पूरा, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मैंने कहा था कि आपको आज पूरी PDF मिल जाएगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं यहाँ पूर्व एग्जाम के प्रश्न कोई मेंशन नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगता है। मैं आपको लास्ट में एक वीडियो बना लूँगी, जहाँ से जैसे कि पर्यटन स्थल है ना, इसका अलग से वीडियो बना लूँगी कि पर्यटन स्थल से इतने MCQ पूर्व एग्जाम में आए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ऑनलाइनर MCQ करवा रही हो ना, वो ये पार्ट है। अध्याय नंबर 10 है, राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 है ना, 10th क्लास की वन लाइनर MCQ करवा रही हो, आपको पता हो। तो ये हमारा कौन सा पार्ट होगा? आज 26वां पार्ट होगा। और इस पार्ट में आज मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट पार्ट एक ही यूनिट रही है, वो रही है राजस्थान के प्रमुख क्या है? व्यक्तित्व। उसके बाद मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ कुछ दूसरी जो वन लाइनर MCQ होगी, या RBSC की बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम, जिस तरह चलेंगे। और फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम अब तो पटवारी का है, तो आप ये सुपर फास्ट MCQ कर सकते हो, वन लाइनर MCQ करवाऊंगी। मैं सिर्फ ये PDF भी बता रही हूँ आपको कि ये राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की जो है ना, पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, करौली के, कोटा के, किस तरह से ये सारे पर्यटन स्थल हैं जो राजस्थान में है। और यहीं से प्रश्न आता है, आपको पता ही है, प्रश्न यहीं से आता है। पूरी यूनिट दिखा दूँ मैं, बहुत बड़ी यूनिट है। और ये लास्ट में प्रश्न है, ये आप देख सकते हो। और पूरे ये यूनिट है, उसके MCQ भी है, ये भी आप देख सकते हो। और मैं सारे करवा भी रही हूँ। वन लाइनर MCQ स्टार्ट करते हैं।